Welcome, my dear students of grade 6. Today we are going to study the components of maps. In the last video, we have studied about the different types of maps. And today's topic is components of the map. कि ये मैप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से उसके पार्ट हैं. तो फर्स्ट इज जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स. व्हाट इज जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स? क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. किसी भी प्लेस का, कंट्री का मैप बनाने के लिए फर्स्टली हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की नॉलेज चाहिए कि वो एरिया कहाँ पर है, कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटिट्यूड कि वहाँ पर लोकेटेड है. सेकेंडली, द टाइटल ऑफ द मैप. तो सेकंड पार्ट हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे मैप का हेडिंग क्या है, और हेडिंग ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के समझ आ जाए कि ये जो मैप है कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में है. एंड थर्ड इज डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. एज यू नो, आपको पता है कि 4 डायरेक्शंस होती है. दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट and west. These 4 directions are known as cardinal directions, and the direction in between them, जो इनके बीच में जो directions होती हैं, these are known as intermediate directions. अब देखो यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो दीज आर द इंटरमीडिएट directions. Now understand about this. What is the geographical coordinates, title and the directions with the help of this map. Here you can see this is the title of the map. टाइटल क्या लिखा हुआ है? मैप ऑफ द इंडिया. तो ये मैप क्या दिखा रहा है कि इंडिया के बारे में. क्लियर? Are the longitude and these are the latitudes. With the help of longitudes and latitude, we can easily locate the exact location of any place. As we study about the longitudes and latitudes in the second chapter. Clear? तो यहाँ पर अगर देखें तो इंडिया की क्या लोकेशन है. इंडिया, here is India. For example, India is located at 8 degree 4 to north to 37 degree. Here is 36. Next point 37 degree 6 north. लैटिट्यूड तक एक्सटेंट है. क्लियर? तो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हैं. नाउ डायरेक्शंस. Here, when you see any map, there written N. यहाँ पर एरो का साइन होता है और वहाँ पर हमेशा लिखा होगा N. It means upper side of the map is shown north and lower side is shown that is south, and the right side is east and left side is west. So these are the cardinal directions. Clear? North, south, east, west. Clear? And next is scale. What is the scale? In the last video we have studied that every map is made according to the scale. Scale is the ratio of the distance on the map
to the actual distance on the ground. अगर दो प्लेसेस के बीच में एक्चुअली ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस है और मैप पर कितना है, उनकी रेशो को हम क्या कहते हैं? स्केल. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ इक्वल टू 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड. इसका क्या मीनिंग है? अगर ऐसा अगर लिखा हुआ है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर कोई साइन लगा हुआ है मैप के ऊपर, तो वो किसके इक्वल है? 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड. तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 1000 मीटर. एंड द स्केल इज ऑफ टू टाइप्स, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल मैप 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो जहाँ पर 1 सेंटीमीटर मैप पर है तो एक्चुअली क्या है? 500 किलोमीटर. तो इस स्केल को हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट लार्ज एरिया. जब बड़े एरिया को छोटा करके दिखाना होता है, लाइक कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स. बहुत बड़े होते हैं कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स से. इंडिया हमारा कितना बड़ा है, उसको हमने मैप पर दिखाना है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं. लार्ज स्केल मैप 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 मीटर ऑन द ग्राउंड. जहाँ पर हम स्केल ज़्यादा बड़ी नहीं रखते, छोटी स्केल रखते हैं. तो ये कहाँ पर यूज़ होती है? व्हेन वी यूज़ टू रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया. जब हम स्मॉल एरिया को शो करेंगे, फॉर एग्जांपल विलेज, टाउन, दैट इज़, तो वी यूज़ लार्ज स्केल मैप. तो जहाँ पर आपकी स्केल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट, लीजेंड्स. नेक्स्ट important component of map is legends. The conventional symbols, colors, etc. are used to represent some information on the map in order to save space. जब भी हम कोई मैप बनाते हैं तो कुछ साइन यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को ईज़िली रिप्रेजेंट कर सकें और कम स्पेस में. तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लीजेंड्स. द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज़ गिवन इन ए बॉक्स. तो हर एक सिंबल का एक मीनिंग एक बॉक्स में दिया जाता है कि हमने वो सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके लिए चुना है, उसे हम मैप के एक साइड में शो करते हैं. वो वाला बॉक्स जो होता है, दैट बॉक्स इज़ कॉल्ड लीजेंड. उसी बॉक्स को हम लीजेंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल ओशन, लेक्स, वाटर बॉडीज जो होती हैं इज रिप्रेजेंटेड इन ब्लू. उसको हम जब भी हमने कोई वाटर बॉडी के बारे में दिखाना है तो वहाँ पर कलर कौन सा यूज़ किया जाता है? ब्लू. और प्लेन्स एरिया को शो करने के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं. सी इन दिस मैप, दिस इज़ लीजेंड. इस बॉक्स को लीजेंड बोलते हैं. जहाँ पर हमने दो साइन लिए हैं, अलग से दो कलर लिए हैं. येलो कलर जो लिया है वो इंडिया को शो करता है और पिंक कलर जो है वो उसकी एडजेसेंट नेबरिंग कंट्रीज़ को शो करता है. क्योंकि ये मैप क्या शो कर रहा है? मैप ऑफ इंडिया. तो इंडिया का मैप बना हुआ है तो हमने उसके लिए अलग कलर यूज़ किए हुए हैं. तो इसी को क्या कहते हैं? लीजेंड. जिस बॉक्स में शो करते हैं ना उसको कहते हैं लीजेंड. देखो इंडिया अगर शो किया है तो हमने उसको पूरा येलो किया है, येलो कलर. तो येलो कलर वाला पार्ट क्या है? इंडिया. और ये वाले जो पार्ट है आपके पिंक कलर में, दीज आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. तो इस सिंबल्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो वाले सिंबल हमने किस लिए यूज़ किए हैं. एंड दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स. एंड दीज सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कोई भी मैप यूज़ होता है तो हम इसी तरह के यही सिंबल यूज़ करते हैं, अलग अलग सिंबल नहीं होते. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स. फॉर एग्जांपल रेलवेज, ब्रॉड गोज, डबल लाइन, उनको यूज़ शो करने के लिए ये साइन यूज़ करते हैं. ब्रिज कैरिंग रेलवे ओवर रोड, मेटल रोड, नेशनल हाईवे, लेवल क्रॉसिंग. So these are the different conventional symbols that are used in the map. Sometimes some other diagrams also used
to give the information of any place. That is known as plan and sketch. What is that? Plan is a diagrammatically represent every minute detail of the features of the small area on a large scale as compared to map. अगर हम किसी भी एरिया के फीचर्स को किसी स्केल की हेल्प से शो करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लान. फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हाउस का प्लान बनाते हैं, हम उसकी लोकेशन, डायरेक्शंस, लेआउट और वेरियस फीचर्स कि वहाँ पर क्या क्या बना हुआ है उसके बारे में जब सब कुछ बताया जाता है, दैट इज़ नोन एज प्लान. फॉर एग्ज़ाम्पल सी दिस प्लान. ये एक स्कूल का प्लान है. इसमें हमने क्या दिखाया? दिस इज़ द एंट्री गेट, टीचिंग ब्लॉक, लैब एंड लाइब्रेरी, पार्क, एडमिन ब्लॉक, पार्किंग लॉट, प्लेग्राउंड, इंडोर स्टेडियम, हॉस्टल. मीन्स ये हमने प्लान बनाया है कि हमारे पास स्कूल में क्या क्या है, उसके फीचर्स हमने बता दिए. इसमें हम कौन सी स्केल यूज़ करते हैं? लार्ज स्केल, क्योंकि स्मॉल एरिया को हम बड़े लेवल पर शो कर रहे हैं तो लार्ज स्केल यूज़ की जाती है. क्लियर? दिस इज़ नोन एज प्लान. नाउ व्हाट इज स्केच? स्केच क्या होता है? अ रेगुलर ड्राइंग ऑफ अ सरफेस फॉर एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग एनी स्केल. अगर कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए और कोई भी स्केल यूज़ कर लेते हैं, पर हमने रफ ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्केच. फॉर एग्ज़ाम्पल द लोकेशन ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस और नेबर मार्केट. अगर अपने फ्रेंड के हाउस के बारे में आप किसी को बताते हैं पर उसमें कोई प्रॉपर स्केल नहीं यूज़ की जाती, सिर्फ रफली आइडिया देते हो, रफ स्केच बना दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्केच, रफ ड्राइंग. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे मार्केट का लोकेशन पूछता है तो आप रफली उसको ड्रॉ कर देते हो किसी पेपर के ऊपर उसके लैंडमार्क के साथ, तो दीज आर नोन एज स्केच. क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द स्केच ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस from your house. It is made according to any scale. इसमें हम कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं. Clear? Large scale, small scale, any scale. No idea. And here we can use sign for directions. Upper side show north, lower side south. तो हमारे फ्रेंड का घर कहाँ पर है? In the south direction. From the way to your friend's house there are some important buildings, temple, bridge, modern school. So these important buildings are very helpful for guiding our way. हमें रास्ता दिखाने में हमारी मदद करती है और आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है. तो these important buildings are known as landmarks. Clear? I hope all of you understand about what is map, plan and sketch, and also about the different components. These are very necessary to make any map. Clear? Thank you for watching the video.